राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि जब कृष्णा जी की कृपा होती है तो वो आपको धीरे धीरे दुनिया से दूर कर देते हैं, लेकिन जब सबसे दूर हो जाओगे तो अकेलापन होता है। इसके लिए अपने कहाँ आप को अकेलापन होता है? तुमने देखा कहाँ है? कभी दूर हुई हो? केवल कल्पना कर रहे हो। हम अकेले हैं? हम अकेले बचपन से दूर हैं? हम अकेले हैं? अभी तो आपसे इतने लोग नहीं मिलने आते होंगे जितने लोग हमसे मिलते हैं। ये तो बाहरी है, और अंतर में हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हर कदम हर पल हमारे साथ है। इतना सुंदर प्रभु, इतना सुंदर प्रिया जो हमारे साथ है, हमें और किसके साथ की जरूरत है? यहाँ जितने साथी सब मरण धर्मा है, कब मर जाए कब बिछुड़ जाए कुछ पता नहीं। वो अविनाशी प्रीतम हमारे साथ है, तो हम अकेले कि तुम अकेले हो? तुम पति पुत्र परिवार के साथ रहते हुए भी अकेले हो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथी नहीं, ना वो तुम्हें जानता ना तुम उसको जानते हो। सब परदेसी की तरह रह रहे हो। जानते हो अपने पुत्र को कौन है? अपनी पत्नी को जानते हो कौन है? अपने पति को जानते हो कौन है? किसी से कोई परिचय नहीं, माने बैठे। जान जाओ तो भगवान है। भगवान है, पति रूप में भगवान है, पुत्र रूप में भगवान है, पत्नी रूप। अगर ये जान जाओ तो तुमको भी वही गति होगी जो बड़े बड़े संतों को होती है, पर ये तो जानते नहीं। तो अकेलापन के सच्चा पूछो तो अकेलेपन आपको खाता है, हमें थोड़ी अकेलापन खाता है। हमारे तो बाहर, तुम्हारे तो 4 परिवार होंगे, हमारे तो 40,000 परिवार है। तुम्हारा कोई नहीं है संसार में, नहीं है। हमारा है, प्रीतम है, हमारे भगवान है, हमारी प्रिया जो है, हमारे लाडिले। तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जिनको देख रहे हो सब मरण धर्मा है, कभी भी मर सकते हैं, पूरे के पूरे एक साथ मर सकते हैं। हमारे प्रीतम नहीं मरेंगे। ये शरीर छूटेगा तब प्रीतम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। शरीर रहते ही प्रीतम का सानिध्य अनुभव होता है। पर भजन करो, भजन जीवन में नहीं होगा तो यही लगेगा। जितने संत महात्मा है वास्तविक जो भगवान के मार्ग में है, उनको अकेलापन खाता है क्या? वो अकेले की तरफ भागते हैं, दूर हमसे मिलो मत। क्यों? तुम मिलोगे तो उससे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। मुझे अकेला रहने दो, जिससे मैं अपने प्यारे की याद में खो जाऊं और प्यारा ही आके मेरे से मिले। अभी अकेलेपन का मतलब नहीं समझा है, असंगता। अभी है भजन नहीं तो कैसे जानोगे आध्यात्मिक आनंद को? भगवद आनंद को कैसे जानोगी? तुम संसार से तुलना करोगी तो आध्यात्मिक आनंद और विषय आनंद बहुत अंतर है। एक अंधकार है और एक दिव्य प्रकाश है। तो अंधकार से सोचोगी तो फिर, अब जैसे बचपन से हम घर से निकले थे, किसी का प्यार नहीं मिला, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले। तो हम क्या प्यार के भूखे हैं? इतना प्रभु ने प्यार दिया है कि निहाल कर दिया है। कदम कदम पर उनका प्यार, कदम कदम पर उनका दुलार। और वही प्रभु इतने रूपों में अब भी प्यार कर रहे हैं। घंटों से खड़े हैं केवल इस बात के लिए कि यहाँ से निकल जाएंगे तो हम देख लेंगे बाबा जी है। बाबा जी को क्या देखना है? पर ये प्यार, भगवान प्यार। तो ये हमें लगता है कि आपका अभी अज्ञान ही ऐसा अनुभव करा रहा है कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, अकेलापन लगेगा। महाराज जी, इसमें जैसे भागवत जी में आपने बोला था कि उसका मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, इसका वास्तविक रहस्य क्या है महाराज जी? राग हरण कर लेते हैं भगवान, उसकी आसक्ति अहंकार राग हरण कर लेते हैं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत है, पूरा ऐश्वर्य वैभव भगवान ने अपहरण कर लिया क्या? नहीं। लेकिन उसका उनको अभिमान नहीं है चक्रवर्ती सम्राट पद का, उस संपत्ति का उनको गर्व नहीं है, उस वैभव का उनको गर्व नहीं है। और जिनके गर्व है, भगवान देख रहे हैं कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो संपत्ति भी हटा देते हैं, गर्व भी हटा देते हैं। और जिनको देखा कि ये मरीज काम लायक है, गर्भ हटा देने से काम चल जाएगा तो संपत्ति नहीं हटाते हैं। और जब देखा कि मरीज ज्यादा बढ़ चुका है, अब इसका मर्ज दूर करने के लिए, तो फिर भगवान उसका वैभव भी अंतर ध्यान कर देते हैं। और उसका पारा जो अहंकार का था वो डाउन, जब डाउन हुआ तो भगवान की पुकारा, भगवान की शरण में हुआ, वही मंगल शुरू हो गया उसका। बाहरी व्यक्ति पारिवारिक जनों का कोई मतलब इस वो नहीं, अंदर का ही सारा सिस्टम। अंदर का राग, बाहर से आप एकांत बैठे हो सबका राग भरा हुआ तो कोई आप महात्मा थोड़ी हो। घर में बैठे हो किसी का राग नहीं तो आप महात्मा हो। भाई अंदर की बात, सुधार अंदर होना, बाहर से क्या? बाहर कहीं भाग के चले जाओ तो क्या त्यागा? अंदर का राग त्यागा। इस पे मेरा राग नहीं है। स्टेशन में जैसे बैठे हैं, सरकारी स्टेशन, अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी आई चल दिया, बस इंतजार है, गाड़ी आई चल दिया, अपना काम कर रहे हैं। अपनी वस्तु थोड़ी है, अपने तो श्री जी हैं, अपने तो लाल जी हैं, अपने तो प्रभु हैं। आपने क्या किया? अपने घर को अपना मान लिया।
चार परिवार को अपना मान के इतना उसी में डूब गए कि बस जो कुछ हो तो इन्हीं को सुख मिले। जैसे एक आदमी दूध में केमिकल मिला रहा है, गंदी गंदी चीजें मिला रहा है, और उससे कहो कि यही दूध अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता मैंने कितनी गंदी वस्तुएं, और दूसरे के बच्चे के प्राणघातक वस्तुएं बेच रहे हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है राग से। और अगर राग रहित है तो समाज का उपकार करता है, मंगल करता है, कि जो चीज हम नहीं खा सकते दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, यही पाप कराता है, और इसी को दूर करना आवश्यक होता है। जो इससे दूर रहता है वो गृहस्थ में रहते हुए संत है। संत केवल भेषधारी थोड़ी ही होते हैं, नहीं। देखो विभीषण जी कोई संत का भेष नहीं धारण किए, आचरण संत के हैं। तो भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूं, भगवान कह रहे हैं विभीषण जी को। तो आचरण प्रधान संत, संत मतलब आचरण। और अगर कहीं वेश भी है और आचरण भी है तो सोने पे सुहागा समझो, सोने पे सुगंध समझो। और भेष है आचरण नहीं तो काल नेमी राक्षस वेश धारण किए था, आचरण नहीं थे, हनुमान जी ने मार डाला था। अगर वेश नहीं है और आचरण है तो वो संत है। वेश है और आचरण है तो फिर क्या कहना है, जगत गुरु है। और अगर वेश है आचरण नहीं तो असंत है, वो संत केवल वेश धारण मात्र से नहीं हो जाता। जी वीरेंद्र सिंह जी करनाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ जगह काम में जहां हम कार्यरत हैं वहां दोष दर्शन बड़ा जोर का होता है महाराज जी, नाम छूटता है उसकी वजह से, हाँ, बार बार मन और संग वहीं गिराता है महाराज जी, ऐसी लेकिन हमको फिल्म में दोष दर्शन तो नहीं होता, बस ध्यान देखना है। जैसे फिल्म में मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, तो हम मनोरंजन करते हैं कि ये एक फिल्म है। हमने पहले दिमाग में बैठा लिया है कि एक ये फिल्म है, एक झूठा नाटक है। हम केवल देख रहे हैं, वाह यार क्या खलनायक है, क्या हीरो है, हम वो मनोरंजन कर। ऐसे ही पहले दिमाग में बैठा लो, जगत एक फिल्म है, इसमें खलनायक भी है, इसमें हीरो भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नकारात्मक भी है। तो हमको इसे फिल्मवत देखना, जगन नाटक वैभवा। वही परमात्मा एक जगन नाटक कर रहा है, कहीं खलनायक का रोल कर रहा है, कहीं हीरो का रोल कर रहा है, कहीं हीरोइन का रोल कर रहा है, कहीं अच्छा रोल कर रहा है, कहीं एक परमात्मा केवल है, वही सब रोल कर रहा है। अब हम किसको दोषी बनाएं, किसको अच्छा कहें, कहें, वही जब है तो अतुरा क्या है, नहीं। हाँ, इसलिए जैसे पाठ, वाणी पाठ करता हूँ तो उस टाइम वाणी पाठ करते टाइम अभी तो 10 मिनट के लिए वाणी पाठ में सही रहेगा, मैं एकदम चेंज हो जाता है बिल्कुल ही पाठ करते छूटते सारी। अभी भजन की कमी है, थोड़ा भजन और बढ़ाओ, नाम जप और बढ़ाओ, फिर वो गंभीरता आने लगे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपनो तो हमसे बुरा न। तो ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें दूसरों की तरफ नहीं देख। जी करण जी नागपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। जी श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी जैसे हम आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है हमें, क्या वैसे ही निकुंज में श्री जी से मिलने के लिए भी करना पड़ता है? अरे जन्म जन्म प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं हम, उनको पुकार रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे। और वो जब कृपा करेंगे तब मिलेंगे, और जब मिलेंगी तो निहाल कर देंगे, इसी आशा से। जैसे मान लो आप खड़े हैं, सर्दी का समय, बैठने की व्यवस्था भी नहीं, बाहर खड़े हैं, लेकिन आपको इंतजार है कि कुछ मिनटों बाद जो हम लालसा लेकर आए, हम सम्मुख बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। तो वो लालसा आपको कष्ट नहीं लग रहा, खड़ा होना कष्ट नहीं लग रहा। ऐसे ही जब हमारी लालसा भगवान की प्राप्ति की होती है तो हम, कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई प्रणाम करता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी छके हैं, हर परिस्थिति सह लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रभु से मिलना है। इंतजार तो करना ही पड़ता है, लेकिन निकुंज में नहीं। इस भूतल पर निकुंज में तो वही जा सकता है जो इंतजार खत्म हो चुका है। हाँ, जैसे अब यहाँ आ गए तो अब यहाँ इंतजार थोड़ी करना है। हाँ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से असफलता का क्या अर्थ है? भगवत विस्मरण।
जिसकी स्मृति में संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान का चिंतन होता रहता है वो असफल पुरुष है। और जिसका अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत निरंतर भगवान की स्मृति वो अध्यात्म में सफल हो गया। अध्यात्म में सफल हो गया तो फिर व्यवहार में तो सफल हो ही गया। जिसका निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता है, हाँ, सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधना का ये सुंदर फल है कि प्रभु के चरणों का निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन चलता रहे। राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो निरंतर चलता रहे और हमारे को किसी भी द्वंद्व से कोई भी उद्वेग न हो। मान करे तो हर्ष न हो, अपमान करे तो शोक न हो, निंदा करे तो हमें दुख न हो, स्तुति करे तो हमें सुख न हो। जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, सबको समान रखकर निरंतर नाम जप करना, यही अध्यात्म की सफलता है। और द्वंद्वों में फंस जाना और भगवान का विस्मरण हो जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। भोगों में फंस जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। महाराज जी कह रहे हैं कि विद्यार्थी हैं तो उस दृष्टिकोण से जब असफलता मिलती है तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो असफलता का क्या रूप रहेगा महाराज जी? मेरे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, फिर अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर हमारा प्रारब्ध भोग है। अन्यथा अपने प्रयास की तरफ देखना चाहिए कि मेरी पढ़ाई में, हम तो ये कहते हैं विद्यार्थी का फेल होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी के क्लास के अनुसार ही प्रश्न किया जाता है। क्लास से बाहर प्रश्न नहीं किया जाता कि आप 7 क्लास में हो, आपको 8 क्लास के, 9 क्लास के, ऐसा नहीं है। आप अगर 7 में हो तो 7 ही की क्लास के, और आपकी बुक से किया जाएगा तो आप उत्तर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप प्रवीण क्यों नहीं बने? साल भर दिया जाता है आपको जीतने के लिए, 1 वर्ष दिया जाता है। 1 वर्ष में परीक्षा होती है, जो क्लास परिवर्तन होता है तो 1 वर्ष सालाना परीक्षा के बाद ही तो होती है। तो 1 वर्ष तक आप क्या करते रहे? आप अगर सही प्रश्न का उत्तर दिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीचर लोग हमारे सही उत्तर में नंबर ना दें। क्यों ऐसा हो सकता है? सही उत्तर में नंबर ना दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो महान पातक करते हैं, वो महान अपराधी हैं। अगर ऐसा करते हैं, मुझे तो लगता है ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम सही उत्तर, सटीक उत्तर दिया है तो नंबर उनको देना पड़ेगा। गुरुजी कंपटीशन है एग्जाम में, ऐसा नहीं होता ना उसमें? महाराज जी कुछ जैसे अभी पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन या हो गई, उसके बाद आईएएस या आईपीएस आदि की तैयारी करते हैं जब बच्चे, तो कहीं से भी हर फील्ड का ज्ञान होना चाहिए उन्हें। उसके लिए तो अब इतनी पढ़ाई कर चुके हो तो तुम्हें हर फील्ड का ज्ञान नहीं है? प्रश्न होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो चैप्टर आपसे अछूता हो उसके विषय में पूछा जाए। जैसे जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है ना गुरुजी, उसमें तो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो हमको जनरल भारत के अंतर्गत पूछेगा, विदेश के अंतर्गत पूछेगा, तो हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आप कितने सीढ़ियां चढ़ के आए, तो अंजाद में तो लगभग तुरंत बोलना चाहिए 40 नहीं, 40 तो नहीं, 35 है, नहीं आप गिन लीजिए। आपको अपने उत्तर में बिल्कुल फिट, वो गिनने थोड़ी जाएंगे। अच्छा चलो दूसरा प्रश्न, अपने को बिल्कुल सटीक उत्तर देने के लिए एकदम विश्वासपूर्ण रहना है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जी ऐसा है, आप प्रमाणित कीजिए बिल्कुल उसमें। तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य और अपनी विद्या और सब अध्ययन और सब जानकारियां, हम जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं हमको हर जानकारी रखनी है। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। आज का नौजवान इसी से तो पतित हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ऐसा हवा चल गई, अब तुम करोगे बॉयफ्रेंड, करोगे मनोरंजन, तो स्कूल का जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर कौन देगा? तुम्हारी बुद्धि वैसे ही भोगों में रम गई। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य रहने की बात हम कहते हैं। तो अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, नाम जप नहीं करोगे, तो बुद्धि तो मंद हो ही जाएगी। फिर अपने ही क्लास का उत्तर नहीं दे पाओगे, फिर सार्वजनिक जो जानकारियां हैं उनको कैसे आप जान पाओगे? अब हम गृहस्थी में नहीं गए, लेकिन आप गृहस्थी का कोई भी प्रश्न पूछो, हर उत्तर आपको मिलेगा। एक बार सुन लिया, हमारे दिमाग में बैठ गया, दिमाग को वहीं लगा दिया, दिमाग को लगा दिया, वही बात अनुभव हो गई, वही तुम्हें बोल दिया। जी डॉक्टर सत्या सारस्वत जी, जी श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन, जैसे तालू होठ आदि कटे हों बच्चों के तो उनकी निशुल्क सर्जरी करते हैं और अध्यात्म मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं। कि कह रहे हैं कि ध्यान एवं ज्ञान मार्ग पर लगभग 26 वर्ष भटकने के बाद 2 वर्ष पहले आपकी कृपा से प्रेमा भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने का परम सौभाग्य मिला और 2.5 महीने से आपसे मंत्र दीक्षा एवं शरणागति भी मिली। महाराज जी जोर से आवाज होने पर हम नाम को बोल सकते हैं परंतु मंत्र को नहीं। मंत्र जप में ध्वनि से व्यवधान होने पर एकाग्रता के लिए क्या करें? हाँ, हमने इसका अभ्यास किया था, शायद सत्संग में बताया भी है। अभ्यास से बहुत बड़ा बल मिलता। हमको जब परेशानी होती, जब गांव में कोई ब्याह वगैरह होता, बड़े बड़े भोपो जब बजते तो जो जिस आश्रम में रहते तो बिल्कुल सीधे वहां सुनाई देता, तो बहुत विक्षेप पड़ने लगा। हमें पहले भोजन में विक्षेप पड़ा तो अभ्यास बनाया भोजन का, फिर बात करने में विक्षेप पड़ा तो बात करते हुए सामने वाले के मुख पे नाम लिखना, उससे उसका समाधान हुआ। तो अब ऐसा अभ्यास है कि आप नगाड़ा बजाओ, हमारा उतने ऊंचे स्वर से अंदर से मंत्र चलेगा, मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ सकता। आप चाहे हमारे कान में आकर के पूरा साउंड खोल दो तो भी हमारे मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ेगा। अभ्यास, तो हम ऐसा अभ्यास करें, हम उसको विक्षेप पहले ही मान लेते हैं। जैसे साउंड बजा, कोई गाना बज रहा है, कोई ऐसी बातें हो रही हैं या कोई ऐसी, तो हम उसको पहला काम क्या करते हैं, विक्षेप मान लेते हैं। अब हमारी धारणा बन गई कि विक्षेप है। हमको तुरंत सोचना है कि हमको मजबूत होना है, इस स्थिति में भी मंत्र नहीं छोड़ना है। पक्का साउंड बज रहा है, हम एक एक अक्षर मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, सामने मंत्र लिखते जा रहे हैं, एक एक अक्षर, एक एक। हम उसे मानते ही नहीं कि विक्षेप है, हम और आनंद में हो जाते हैं। हमारा आनंद अंदर का झूम रहा है, बाहर से वो बैंड बज रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ना है। पर ये अच्छे अभ्यास से होगा, अभी तो विक्षेप पड़ेगा। और अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर दुनिया के चाहे बैंड बजे, अपने कोई फर्क नहीं हो। हम अगर आंख मूंद के बैठ जाएं, जैसे तबला, हारमोनियम, ढोलक सब बज रही, तो जैसे हल्की सी आवाज सी लगती कुछ हो रहा है, बस खत्म। अपने सामने मंत्र लिखा चल रहा है, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इतने रूप हैं, सुबह से इतनी भीड़ थी, एक भी व्यक्ति का चिंतन नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करते हुए, हर व्यक्ति में भगवान का भाव करते हुए, सबको देखते हैं, सबको ऐसे देखते हैं, लेकिन सबको देखते हुए किसी को नहीं देखते, अपने भगवान को देखते हैं, अपने भगवान को प्रणाम करते हुए ऐसे। तो हम हर विघ्न को साधना बना लें, कोई भी विघ्न हमें परास्त न करे, हर विघ्न को साधन बना ले। तो हमें जब साउंड हो तो उस समय साउंड में लिखा और फिर चिंतन उसका किया। जब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभ्यास नहीं, तो लिख तो सकते हैं ना, रा धा, क्योंकि सुनने में विक्षेप पड़ेगा, श्रवणेंद्रिय को बाधापूर्ण, तो हम लिख लेते हैं राधा, तो अंदर से आएगा भी राधा। और वही जब होगा तो साउंड से ज्यादा जोर अंदर होने, जितना साउंड बजेगा उतना ही जोर अंदर आने लगेगा। वो एक दैवी कृपा होती है, भागवती कृपा होती है। जब आप प्रयास करोगे तो आपके अनुभव में आने लगेगा। ठीक है गुरुजी, जैसे राधा राधा तो चलते फिरते बोल सकते हैं, जो ओम कृष्णाय हरिये वासुदेवाय वाला मंत्र उसको भी चलते फिरते बोल सकते हैं। अपवित्र दशा में ना बोलो तो अच्छा रहेगा, पवित्र हो तो चलते फिरते बोल सकते हो। फिर उसको बैठ के ही जपना पड़ेगा? नहीं, अगर पवित्र तुम्हारे कपड़े हैं और शरीर पवित्र है तो आप चलते फिरते भी जप सकते हो, नहीं तो फिर नहा धो के बैठ के जपो से। ठीक है। स्वप्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो विचारों के ही वो उसमें रहता है। स्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है अगर ठीक समय से नींद लो तो स्वप्न की गुंजाइश ही नहीं है। अब 24 घंटे में 3-4 घंटे अगर लेटोगे तो बेहोश होकर सो जाओगे कि स्वप्न तो तब आते हैं जब अधिक समय हम लेटते हैं। नींद से अधिक समय लेटते हैं तो मन स्वप्न में चला जाता है, नहीं तो होश ही विचार जो हम ज्यादा करते हैं उससे भी स्वप्न आते हैं। स्वप्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है, बिना विचार के भी आते हैं, उठपटांग भी आ जाते हैं, भागवतिक भी आ जाते हैं, संसारिक भी आ जाते हैं, उनका कोई तारतम्य नहीं है। स्वप्न का कोई तारतम्य नहीं, क्योंकि हम बेसुध है। अब उस समय जो तरंगा उठ रही माया के द्वारा वही आ गई सामने। अब जैसे भगवान आ गए या भगवान के भक्त आ गए, ये कृपा हुई कि स्वप्न में भगवान या भगवान के भक्त आ गए, नहीं तो बेमतलब उठ पटांग की भी बातें तो आती है, नहीं आती, उनका कोई तारतम्य अपने जीवन से नहीं है, फिर भी वो आती है। महाराज जी, जैसे शरणागति जब हुआ था उस समय पर श्री हरिवंश महाप्रभु जी को स्वप्न में ध्वनि मगर मंत्र में देखा, तो इसका भी कुछ? हाँ, क्योंकि आचार्य के आने पर ही तो शरणागति सिद्ध होती है।
आचार्य और जो भी अनुभव होता रहे उसे चुपचाप छुपाता रहे, किसी से न बताए। अच्छा, गुरु से इसलिए बताने की जरूरत नहीं कि वही तो आए थे, चाहे आचार्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे इष्ट हो, एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, वही एक परमात्मा ही भक्ति है, वही भक्त है, वही गुरु है, वही इष्ट है, उसमें कोई अंतर दूसरे से बताने की कोई जरूरत है नहीं। इसलिए उसे गुप्त, और गुप्त रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि अहंकार गुप्त रहने नहीं देगा। वो चाहता है कि चार लोग सुने कि हम में कुछ विशेषता है, तो हमें लगता है उस अहंकार को दबा देना चाहिए, वो विशेषता बढ़ती चली जाएगी। शैलेंद्र कुमार जी बरेली से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ये जानना है कि कर्म और भाग्य में क्या रिश्ता है। जब हम किसी चीज पूर्व, एक एक शब्द का उत्तर लो तो अच्छा रहेगा। भाग्य कहते हैं पूर्व में जो किए हुए कर्म है, उन कर्मों से जो कुछ कर्म निकाल करके शुभ और अशुभ, सुख और दुख देने वाले इस शरीर की रचना हुई, उसे भाग्य कहते हैं। अब जो हमसे नए कर्म होते हैं उनको कर्म कहा जाता है। कर्म और भाग्य में अंतर है। पूर्व के किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप जो मुझे देह मिली, ये भाग्य से मिली है। अब जो हमसे होगा क्रिया, उसे कर्म कहते हैं। उन कर्मों में दो विभाग हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो सुख मिलेगा, पाप कर्म करते हैं तो दुख मिलेगा। आगे अभी नहीं, अभी तो भाग्य का चलेगा चक्कर। अगर हम भजन करते हैं तो भाग्य को रोक कर यहीं मिटा करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? महाराज जी, जब हम किसी चीज को पाने का संपूर्ण प्रयास करते हैं परंतु सफलता नहीं मिलती, तब दुकान में जाके 1 करोड़ के हीरे का हार लोगे, समय पर पैसा है 1 लाख रुपया। ऐसे ही यहाँ जो तुम्हें चाह है उसके अनुसार से तप करो, उतना भजन करो, उतना पुण्य करो, तब आपको प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी प्राप्त होगा। एक पापी आदमी बहुत धनी दिखाई दे रहा, बहुत सुख सुविधा दे, वो पूर्व का पुण्य आत्मा है, उसने पुण्य किया है। अब वर्तमान में उसकी खेती पाप की है, पूर्व का पुण्य है, इसलिए खूब सफल है। और जिस समय पूर्व का पुण्य खत्म हो जाएगा, उस समय उसकी विध्वंस हो जाएगा, पतन हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। समझ पा रहे हो जी? अरुण तिवारी जी। राधा राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, 2 वर्ष पहले भारी प्रतिकूलता में श्री जी की कृपा से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा। थोड़े समय में नाम जप जीवन में उतरा, भगवत मार्ग की तरफ बढ़ा और अनुकूलताएं बढ़ी। इसके बाद लगा जैसे कुछ समय बाद मेरे अंदर ज्ञान हो जाएगा और अनुभूतियां हो रही थी। शरीर संबंधी महाराज जी इनको बता दिया अपनी अनुभूतियों को कि बहुत अच्छा सा हो रहा है। फिर अभी सारी अनुभूतियां मतलब लोप हो गई, छुप गई, और महाराज जी अब पहले जैसी स्थिति आने को है। अहम बहुत हो गया था और भाव से नीचे उतर गया। भाव नहीं बन रहा। जब तक गुरु शरणागत नहीं हुआ जाता और गुरु की कृपा के अंकुश में नहीं रहा जाता, तब तक अध्यात्म को किताबें पढ़ के प्रवचन सुन के नहीं प्राप्त किया जाता। ये गुरु के चरणाश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए कदम कदम पर उनका सहारा लेकर चला जाता है। नहीं तो फिर ऐसे हो तो कोई भी वेदांत पढ़ करके ब्रह्मज्ञानी हो जाए, भक्ति ग्रंथ पढ़ करके भक्त हो जाए, प्रेम की किताब पढ़कर प्रेमी हो जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। गुरु शरणागत तभी लिखा है। नहीं, ऐसे कहना कि मैं आपका हूँ अलग बात है, पाणी ग्रहण होना एक अलग बात है, नहीं होता। ये जो अहम है ना, ये भगवत अनुभूति नहीं होने देता। तो गुरु कृपा से जब ये अहम नष्ट हो जाता है तो अनुभूति स्थायी होती चली जाती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। अभी बिना अंकुश के हाथी है, बिना अंकुश का हाथी है। महावत जब उसके सर पर अंकुश मारता है तब वो सही दिशा पकड़ता है। तो अहंकार हमारा बिना अंकुश का हाथी है, उस पर अंकुश गुरुदेव का हो तो हो। अब देखो इतने सब नए नए साधक है, सब ग्रेजुएट ऑफिसर रैंक के सब छोड़कर बाबा जी बने। किसी का भी मन विचलित, किसी का भी अहंकार के कुछ नहीं। एक जैसे ट्रेन में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बस ऐसे कर रहे हैं। अभी सब संसारिक बच्चे हैं, आर्मी में कोई प्रोफेसर, कोई ऐसे सब पढ़े लिखे। हम तो पदवी भी नहीं जानते, इतने पढ़े हैं, गुरु पदवी भी नहीं जानते। चेला पदवी त्याग कर गुरु की शरण में है। अब इनसे किसी से पूछो विचलित है क्या? किसी सब नौजवान है, नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चे, किसी से किसी का कोई भी संपर्क नहीं, किसी भी तरह से कोई विचलित नहीं, कोई परेशान नहीं। क्यों? बस उनको भरोसा है, गुरु का भरोसा और गुरु की शरण में। तो क्रम बाई क्रम उनकी सब अध्यात्म उन्नति होती जा रही, विकार शांत होते चले जा रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं। हमारे संतों से पूछो कि आप महाराज जी से कभी कोई प्रश्न ही नहीं किसी के अंदर, क्योंकि उनको चलना ही नहीं है। वो तो बैठे हैं गुरु कृपा रूपी ट्रेन में बैठे, ट्रेन लेती चली जा रही आगे। तो कृपा का आश्रय ले लो तो अहंकार नहीं होगा।
कि संत कृपा से, गुरु कृपा से परमार्थ मिला? नाम जप कर रहे हो? महाराज जी पहले तो बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे कोई पापाचरण बन गया क्या? बहुत ज्यादा पापाचरण बनते हैं। हाँ, इसीलिए माने कुछ कुछ संतों के वाणी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो मुख से गलत निकल जाता फिर तो नष्ट हो जाओगे। जब आप संतों की निंदा करोगे तो परमार्थ नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब तो परमार्थ वही नष्ट हो गया। संतों की निंदा मत करो। क्यों संतों की निंदा है। करो? मतलब सुनते हैं तो लगता है महाराज जी कुछ उनकी तरफ से गलत बोला जा रहा है, तो फिर गलत नहीं, तो भगवान ने उनको जितना विवेक दिया वो उतना बोल रहे हैं। जिनको जितना भगवान ने क्षमता दी उतना ही तो बोलेगा। तो अब ऐसा थोड़ी कि हम किसी की निंदा करें। भाई कोई 4 कदम चल पाता है, कोई 100 कदम चल पाता है, कोई दौड़ लगाता है। भगवान ने जिसको जितनी सामर्थ्य दी, तो 4 कदम वाला भी प्रणाम योग्य है, चला तो परमार्थ में। हम तो 1 कदम नहीं चले अभी। अच्छा, सही निर्णय कोई ज्ञानी पुरुष करे कि वो गलत बोल रहा है कि सही। आप तो अज्ञानी हो, आप क्या जानो। हमें लगता है अपने में जब तक, देखो हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं और विभीषण जी से कह रहे हैं असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। हम लोगों में कोई ज्ञान नहीं, अपने को हम ज्ञानी समझते हैं और संतों की बात काट रहे हैं। ठीक नहीं। पहले तुम मन वचन कर्म से ये प्रार्थना करो कि विश्व में जितने भी संत महात्मा हैं, हमसे जो गलती हो जाने अनजाने में क्षमा करें। ठीक है। और आज के बाद नाम शुरू करो और जो गंदी बात है उसको त्याग दो। गंदी बात करने वाला कभी अध्यात्म का पथिक नहीं होता है। पहले गंदी बात त्यागिए, अच्छे बच्चे बनिए। और ये त्यागने की सामर्थ्य राधा नाम में है। आप राधा 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 जपते रहे और जो अनुभूति हो, जो अच्छा लगे, जो अनुकूलता आवे, उसे भगवान की कृपा मनाओ। अपना पुरुषार्थ नहीं, भगवान की कृपा। बहुत अच्छा। छोड़ो अब जो कह रहे हैं, कल के समय को आज वर्तमान नष्ट मत करो। कल जो गया वो तो बीत गया, अब इस सेकंड को संभालो। राधा राधा राधा, वर्तमान को मंगलमय करो। ठीक है। रोमा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी जीवात्मा या जीवात्मा देह धारण करती है तो हमारी जीवात्मा नहीं मतलब आप अलग हो गए और जीवात्मा अलग हो गई ना, ऐसा नहीं है। आपका देह, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव ये अलग है। आप जीवात्मा है ना। अब प्रश्न कर। जीवात्मा देह धारण करती है तो संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म लेकर आती है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो क्या हमारे कुछ कर्म बिना भोगे कट सकते हैं? प्रारब्ध तो नहीं कटेंगे। जो प्रारब्ध रूप में